नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में श्री कृष्ण जी के बारे में है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान है। उन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि के रूप में भी जाना जाता है। कृष्ण एक निस्वार्थ कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, एक बुद्धिमान व्यक्ति और दिव्य संसाधनों से संपन्न एक महान व्यक्ति थे। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उन्हें इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार के रूप में स्थान दिया गया है। कृष्ण की जीवनी श्रीमद् भागवत और महाभारत में व्यापक रूप से लिखी गई है, जो कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है, जो आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए जगत गुरु भी कृष्ण का सम्मान करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव था। देवकी को उसके भाई ने कैद कर लिया था, क्योंकि आकाशवाणी ने कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी कि कंस का वध देवकी की 8वीं संतान के हाथों से होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, सब प्रहरी सो गए और बंदीगृह के ताले टूट गए और सब द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने कृष्ण को उठाया और यमुना पार करके अपने मित्र नंद बाबा के घर ले गए और उनके घर में उसी रात पुत्री का जन्म हुआ था, उसे वहां से ले आए थे। कहा जाता है कि यह कृष्ण की मायावी चाल थी। जन्म के समय भगवान ने माता पिता को पूर्ण रूप से दर्शन दिए और उन्हें बताया, मुझे अपने मित्र नंद बाबा के घर भेज दो और उनकी बेटी को अपने पास ले आओ। आप चिंता मत करो, जेल के सभी सिपाही सो जाएंगे और जेल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। यमुना नदी भी आपका मार्गदर्शन करेगी। जैसा कि भगवान ने कहा था, यह हुआ और फिर भगवान विष्णु ने बच्चे के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण का बचपन। पिता वासुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण को कारागार से निकालकर यमुना नदी को पार किया। जब अपने मित्र वृंदावन में नंद जी के घर पहुँचे, वहाँ पर यशोदा जी के पास बालक कृष्ण को छोड़ दिया और उनकी बेटी के साथ लौटे। अंदर आते ही जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब कंस को पता चलता है कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, कंस कारागार में उस कन्या को मारने के लिए आया और लड़की को उठाकर फेंक देना चाहता था, लेकिन लड़की हवा में गायब हो गई और कहा कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है और वृंदावन पहुंच गया है। कंस कौन था? मथुरा के राजा कंस देवकी के भाई थे। शादी के बाद वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था कि अचानक रास्ते में तेज तूफान आ गया और आसमान में जोर से बिजली चमकी और यह एक आकाशवाणी थी। उस आकाशवाणी में कहा गया कि आपकी बहन के गर्भ से पैदा हुआ 8वां पुत्र यानी देवकी, जिसे आप खुशी खुशी उसके ससुर के घर ले जा रहे हैं, आपको मार डालेगा। देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, तब वासुदेव ने कंस से विनती देवकी को ना मारे और कहा कि मैं अपने आप देवकी के 8वें गर्भ को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। देवकी निर्दोष है, उसे मारने से क्या फायदा। कंस ने देवकी की बात मानी और वासुदेव और देवकी को मथुरा कारागार में कैद कर दिया। कुछ समय जेल में रहने के बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चा हुआ। जब कंस को इस बात का पता चला तो उसने कारागार में आकर बालक की हत्या कर दी। इसी प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों का वध किया। जब 8वें बच्चे की बारी थी, तब जेल पर प्रहरी की संख्या दुगनी कर दी गई थी। जेल के हर कोने में कई सैनिक तैनात कर दिए थे। भगवान कृष्ण की मृत्यु। भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कृष्ण अपनी जाति के विनाश को देखकर बहुत परेशान थे। उसके दोहक के कारण ही वह जंगल में रहने लगा। एक दिन जब वह जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहा था, जरा नाम के एक शिकारी ने उसके पैरों को हिरण समझ लिया और उस पर जहरीले तीर से हमला कर दिया। जारा द्वारा चलाए गए इस तीर ने भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में छेद कर दिया। विषैला बाण के इस भेदन को बहाना बनाकर भगवान कृष्ण ने अपना भौतिक रूप त्याग दिया और नारायण के रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह त्यागने के साथ ही भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई।